शुक्र करो अम्मी अब्बा ने बिरयानी खा ली। पहले तो अम्मा को शक भी हो गया था कि पप्पू की फिर से आई है। फिर कहती हैं कि ये खंजूस कहाँ से भेजेगी। रूबा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ? आदिल का फोन आया था तुम्हारे नंबर पर। अच्छा, क्या कह रहा था? यार वो हम दोनों को डिनर पर ले जाना चाहता है, लेकिन तुम नहीं जाओगे। क्यों? क्या सोचू ना यार, अब्बा की हालत ही नहीं है कि उन्हें अकेला छोड़ा जाए। तुम्हें अम्मी का तो पता है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगी। ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, उनको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, और मैं होकर आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ये तो खाओ, बहुत मजे की है। वैसे फुप्पू खाने अच्छे बनाती हैं। बोटी नहीं इसमें? और आप यहाँ बैठे हुए ऐसे सोचते ही रह जाएंगे और वहाँ हीरोइन ना कोई और ले उड़ेगा। कौन? आदिल भाई, वो ना मामू की दुकान दोबारा बनवा रहे हैं, लेकिन निम्रा काफी इम्प्रेस हो रही है आदिल भाई से। तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? एक तो तुम मामू की वजह से परेशान हो? तुमने तो परेशान में तो सब सही हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वादा। हरुण, मुझे एक बात बताओ। हाँ? किसी एक इंसान से मोहब्बत करने के लिए कोई एक फॉर्मूला होता है क्या? मोहब्बत ना होगी कोई डिश होगी। यहाँ मैंने तुम्हें रेसिपी बताई और तुम पका कर ले आई। सच में यार, मोहब्बत की ना तौहीन नहीं करती तुमने। नाराज तो मत हो, मैंने तो सिर्फ एक बात पूछी थी। तुम इतनी किताबें पढ़ते हो, मैंने सोचा तुम कुछ तो जानते होगे। मोहब्बत के बारे में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन बेवकूफ लड़की, मोहब्बत का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं। मोहब्बत तो इतनी खामोशी से दिल में घर करती है कि खुद को भी पता नहीं चलता, और जब होश आती है तब तक बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। लगता है तुमने मोहब्बत के बारे में बहुत पढ़ा। पढ़ा नहीं है, मोहब्बत के बारे में इतना नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, मोहब्बत की जरूर है, और बहुत ज्यादा की, टूट कर की। मुझे क्यों डर गई? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही समझ जाती हूँ। को पता है, निम्रा मुझे और मेरी मोहब्बत को जानती है, और मैं इसे अनजान समझ रहा था। निम्रा नहीं आई? अब्बा की खिदमत में लगी हुई है। अच्छा तुम ये बताओ, कहाँ तक पहुंची तुम्हारी और आदिल की बात? फिक्र ना करो, आदिल बहुत जल्द मिला होगा। तुम्हें आदिल से मोहब्बत है क्या? नहीं, बस मैं अम्मी की तरह एहसास से महरूमी की जिंदगी नहीं गुजार सकती। अच्छा, और अहमद का क्या होगा? जैसी जिंदगी मुझे चाहिए ना, अहमद के साथ मुमकिन नहीं है। अच्छा ये बताओ, आदिल भी तुम्हें पसंद करता है? पसंद तो वो निम्रा को करता है, जिसे खालस सईदा बनने का बहुत शौक है, लेकिन मैं सभी नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। कुछ नहीं, और तुम्हें हर बात जानने का बड़ा शौक है। कॉलेज पढ़ने आती ना, पढ़ो चुप करके, हर बात जाननी है।
पापा कहाँ जा रहे हैं? हाँ? दुकान पे जा रहा हूँ बेटा, और मैंने कहाँ जाना है? आपकी तबीयत तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तू फिक्र ना कर, मैं ठीक हूँ, बल्कि ढीठ भी हूँ। बस तू दुआ करके फिरोज भाई कुछ पैसे उधार दे दे, ताकि मैं दुकान में माल डलवा सकूं। आपकी हालत तो ऐसी नहीं है कि आप दुकान पे बैठे हो। और घर की हालत भी ऐसी नहीं है कि पैसों के बगैर चल सके। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? अरे कुछ नहीं होता बेटा, और अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो सबसे पहले तुझे फोन करूंगा, ठीक? और डरा मत कर, अपने आप को मजबूत बना। जिंदगी बहुत मुश्किल और कठिन है मेरे बच्चे, जीती रहे। हाफिज अब्बा। हाफिज। रख लो, घर में 100 खर्चे होते हैं। खैरात दे रही है या ज़कात? पागल हो गई हो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें खैरात दूंगी? मैं अपनी मोहब्बत में दे रही हूँ। पहले बहन की दी हुई नफरतों का बोझ तो कम हो जाए। तुम्हारी इन जली कटी बातों की वजह से मैं यहाँ नहीं। जी नहीं अम्मा, आपको आपा के घर जैसा यहाँ ऐशो आराम नहीं मिलता, इसलिए आप यहाँ नहीं आती। उठो सईदा, अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अम्मी प्लीज। सबीन, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। शकील भाई की अब हालत ऐसी नहीं है कि वो दोबारा से दुकान शुरू कर सके। ले लो, काम आएंगे, दोबारा लौटा देना मुझे ये। अपने पैसे अपने पास रखो। जो शख्स मुझे शादी करके इस घर में लाया है ना, वही मेरी जिम्मेदारियां उठाएगा। चाहे उसकी हालत जैसी भी हो। सबीन, बहुत सिद्धि हो तुम। और हाँ, ख्याल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बुलाओ आदिल को, चलें घर। आदिल, आदिल कहाँ रह गया? चलो। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे फिरोज भाई? माशाल्लाह दुकान फिर से बन गई। सब अल्लाह की देन है, दुकान तो फिर से शुरू हो गई है। और ये सब का सब मेरी बीवी के भांजे का काम है, बड़ा ही नेक बच्चा है। अब फिरोज भाई जो कुछ जमा पूंजी थी उससे थोड़ा बहुत माल तो डलवा लिया है, लेकिन पूरा माल मंगवाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब उस बच्चे से और मांगते हुए शर्म आ रही थी, तो फिर मुझे आपका ख्याल आया। आप माशाल्लाह सारे मोहल्ले की खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे अगर थोड़े से। हाँ हाँ शकील भाई बोलो, रुक क्यों गए? नहीं, वो रुक नहीं गया। वो असल में पैसे कभी किसी से मांगे नहीं ना, तो अल्फाज की तरतीब समझ में नहीं आ रही। इतनी अकड़? यहाँ तो मांगने पर कोई नहीं देता, नहीं मांगोगे कौन देगा? नहीं, अकड़ नहीं, अल्लाह ना करे, ये बात नहीं है। बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि अच्छा चलिए, हिम्मत नहीं पड़ रही ना तो मैं दोबारा से कहता हूँ। फिरोज भाई अगर थोड़े से। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ये लो पूरे 50,000 रुपए। इससे तुम्हारी दुकान नहीं भरेगी, लेकिन तुम्हारा काम चल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इन पैसों का नहीं, मुझे मांगने की खजालत से बचाने का। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, पैसे वापस भी करने। जी जी जी। फिर भी चलता हूँ। अल्लाह तो बहुत बड़ा है। हाँ, निम्रा बहुत पढ़ा हुआ, लेकिन मार्क्स हमेशा मेरे ज्यादा आते। वो कैसे? वो ऐसे कि आदिल, ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इंटरेस्टिंग, बहुत ही। तुमसे दूर रहना पड़ेगा मुझे। अच्छा, दोस्त समझकर अगर मैंने तुमसे कुछ शेयर किया है तो तुम मेरे साथ ये करोगे? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुमसे मजाक करना अच्छा लगता है मुझे तो। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सीरियस हो जाओ।
एक्सक्यूज मी, क्या मतलब? मजाक मजाक कर रही हूँ। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो तो मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकती। अरे इसे क्या हुआ? कुछ कहे भी ना चलेगी। हारून से लड़ाई हुई है ना इसकी, इसीलिए मूड ऑफ। क्या हुआ, सब खैरियत है? नहीं यार, कुछ भी खैरियत नहीं है। तुम स्कूल में मेरी जॉब नहीं करवा सकती तो तुम पढ़ाई छोड़ दोगी क्या? पढ़ाई छोड़ने की कौन बात कर रहा है? पढ़ाई तो चलती रहती है, बस घर में मसला है ना। तो तुम्हें क्या लगता है कि 6 या 7 हजार से तुम अपना घर चला लोगी? 6 या 7 हजार? जी, जब आप ही ने स्कूल पढ़ाना शुरू किया था ना, तो स्कूल वाले इन्हें सिर्फ 6 या 7 हजार रुपए ही देते थे। तो बहुत कम है। तो निम्रा मैडम, आप क्या समझ रही हैं कि इंटर की बेस पे स्कूल वाले आपको 30-40 हजार रुपए देंगे? मुझे इतने एक्सपीरियंस के बाद 15 से 20 हजार मिलता है। घर पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, बाबा की पेंशन आती है, इन सब से हमारा घर चलता है। तो तुम अकेली क्या कर लोगी? किसी ऑफिस में भी जॉब नहीं लग सकती? इतनी जल्दी जल्दी तुम्हें कौन जॉब देगा? हर किसी ने क्या तुम्हारे लिए वैकेंसीज खोल के रखी हुई हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हिना, सबा, अरे ये किचन में कौन मैं घुसा जा रही था? हूँ, तुम लोग कुछ करना, ठीक है? आज मैं आदिल के साथ डिनर पर जा रही हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा है तुम उदास हो रही हो। इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? तुम ना, कौन है तुम? क्या बात है? मुझे रूबा से बात करनी। बोलो क्या बात करनी है? हेमन बता रही थी कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी मंगनी कहीं और कर दी है। हाँ कर दिया। फिर तुम कैसे किसी और के साथ? क्यों नहीं कर सकती? और अच्छा है ना, तुमसे मंगनी करने की बजाय मैंने किसी और से मंगनी कर ली। रूबा, तुम तो कहती थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत? तुम इतने बड़े झूठे हो ना, पहले मोहब्बत का मतलब सीख कर आओ। और रूबा, तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? जी नहीं, बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। जो मोहब्बत कहते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं ना, धोखा देते हैं। और अहमद, तुम्हारे पास है क्या? ना घर, ना पैसा, ना गाड़ी। और आइंदा खबरदार मेरे इस तरह से पीछे आए तो। पागल है इंसान। चलो निम्रा, तनिक कहाँ से आ जाते हैं। रुबा, ये क्या करती फिर रही हो तुम? क्या करती फिर रही हो? और तुम ना अपने काम से काम रखा करो। काम से काम रख लूंगी, मगर तुम्हें पता है कि अगर अम्मा अब्बा को ये बात पता चल गई तो वो कितना दुखी होंगे? निम्रा, तुम मेरे मसलों से ना दूर रहा करो। तुम एक दफा ना घर चलो। माशाल्लाह साहब जी, दुकान तो फिर से आपने सेट कर ली। बस अल्लाह की देन है। और भाई कमाले, ये तो मुझे साहब कह के मेरा मजाक तो ना उड़ाओ ना। हमारे लिए तो आप सभी साहब हैं, हम तो आप सबकी इज्जत करते हैं। हाँ भाई, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा कमालो। उसकी भी इज्जत करते हो जो तुम्हें बेइज्जत करते। वरना तुम देख लो, या तो ऐसे ऐसे इज्जतदार पड़े हैं, जब तक अगले को पूरी तरह बेइज्जत ना कर ले, उधार तक नहीं देते। साहब जी, दुकान की सफाई करो। अच्छा यार कमाले, कर दे सफाई। आप खरीद तो है, आप खरीद से तो है, खरीद तो है। ठीक हो, ऐसी चक्कर आ कर दो सफाई। है साइमा, आप भी कैसी बातें कर रही? अरे आप आएंगी ना तो फैसल को भी साथ ले आइएगा। हाँ भाई, अब और नहीं होता मुझसे इंतजार। तबीयत अलग खराब रहती है मेरी। बस अब तुम सबा को रुखसत करने की तैयारी करो। लेकिन आप तो जानती है ना कि अभी हारून की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, उसके पेपर नहीं हुए, और ऐसे में सबा की शादी कर दूं तो? देखो, इस बार मैं बिल्कुल तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बस तारीख लेने आ रही हूँ तो आ रही हूँ। अच्छा, आप आए तो सही, फिर बैठकर कुछ
मसले का हल निकालेंगे ना, बैठकर बात हो जाएगी। जी जी। ओके, अल्लाह हाफिज। तारीख लेने आ जाएंगे। अरे कौन है कमबख्त, दरवाजा तोड़ोगे? ओहो तुम हो, मैं समझी वो निम्रा और अरूबा होंगी। जान का अजाब। नहीं अम्मा, वैसी भी बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात थी। ये तो जब से भाई साहब की दुकान वाला मामला हुआ है ना, तब से घर में सुकून हुआ है। ना तो उस मनूस अरूबा की वो धाएं धाएं बज रही है सर के ऊपर, और ना ही टूटने की कुछ आवाज आ रही है। अम्मा आपको पता है, जब से मामू की तबीयत खराब हुई है ना, बेचारियां बहुत परेशान है। ये देखो, इनको तो कह रही थी सीरियस हो गई है। अरे आ गई तूफान मेले कहीं की, हो गया तमाशा शुरू इनका। अरे अब वो बजाएंगे मेरे सर के ऊपर गाने ओ रूबा, जरा सी देर चलो, आराम से बैठ जाया कर। अब छत पे वो धाए धाए करके वो म्यूजिक बजाएगी और ये कुछ ना कुछ तोड़ेगी। अरे जा, मेरा मुंह क्या देख रही है? अरे क्या है, क्या कह रही थी तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाने की? अरूबा मेरी बात सुनो। इधर आओ, अरूबा बैठ जाओ। मेरी बात सुनो, मैंने कोई इल्जाम थोड़ी लगाया था। अरूबा मेरी बात सुनो, मैंने कोई इल्जाम थोड़ी लगाया है। मैंने तो बस पूछा था कि मामला इतना आगे क्यों बढ़ गया है। जानबूझ के पीछे पड़ गया था वो मेरे। देखो मैं इतनी बेवकूफ तो हूँ नहीं कि समझ ना सकूं कि तुमने उसको पीछे लगाया। और तुम्हें लगता है कि गली में चलते हुए किसी भी लड़के से मैं इश्क लड़ा लूंगी? गली में चलता हुआ लड़का तो नहीं था वो, अच्छा खासा लड़का है। अच्छा खासा लड़का है, उस अच्छे खासे लड़के के पास जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। मगर वो तो कह रहा था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। अचार डालूं मैं खाली उसकी मोहब्बत का? अरे वाह, जब तुम्हें किसी लड़के के साथ सीरियस नहीं होना होता है तो क्यों बात करती हो उससे? उसने झूठ बोला था मुझसे यार, कह रहा था कि उसके अब्बा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत ज्यादा पैसा है उनके पास। कुछ भी नहीं है, और सुतेला बाप है उसका, मुंह तक नहीं लगाता उसे। तो तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए खत्म हो गई? हाँ हो गई। रूबा, किसी दिन ना तुम बहुत ज्यादा नुकसान उठाओगी, याद है वो? प्लीज याद, मुझे अच्छी तरह से याद है वो कहानी, दोबारा से मत दोहराना। और वैसे भी ये अहमद ना बड़ा डरपोक है, जरा जरा सी बात पर रोना धोना शुरू कर देता है। तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी? अब मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी मेरी जान। मतलब मैंने हमेशा से जिस तरह के लाइफ पार्टनर का ख्वाब देखा है, कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। मैंने पहले कभी आदिल के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तुम जानती हो कि वो क्या नहीं पता? कुछ नहीं, अम्मा किधर है वही तुम्हें समझा सकती हैं सिर्फ। खबरदार अगर अम्मी को ना नबील या अहमद के बारे में कुछ भी बताया तो। अच्छा ठीक है, नहीं बता रही हूँ। तुम्हें सिर्फ भूख लग रही है, मैं तुम्हारे लिए खाना जाके लेकर आती हूँ। खाना तो तब खाऊंगी ना जब भूख लगेगी। वैसे भी मैं आज कैंडल लाइट डिनर पर जा रही हूँ आदिल के साथ। मजा आएगा। क्या ही जोड़ी होगी, आदिल अरू नहीं, बल्कि बहुत जल्द मैं बन जाऊंगी अरूबा आदिल हमदानी। लगता है तुमने मोहब्बत के बारे में बहुत पढ़ा है। पढ़ा नहीं है, मोहब्बत के बारे में इतना नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ मोहब्बत की जरूर है, और बहुत ज्यादा की, टूट कर की। मुझे आ रहा है। क्यों डर गई? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही समझ जाती हूँ। हारून, चाय। शुक्रिया। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मजे का पुलाव बनाया है, जल्दी से आके खा लो। जो हाँ, इधर आओ, एक बात बतानी है आपको। कोई खास बात है? बहुत खास बात है, आप सुनोगी ना दंग रह जाओ। बैठे बैठे। तो फिर बताओ। उसे सब पता है। किससे सब पता है? जो आप भी कहाँ खोई हुई रहती है। कहीं नहीं, तुम बताओ किसको सब पता है? निम्रा को सब पता है उसे। निम्रा को क्या पता है? निम्रा को
वो जानती है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे कहे बगैर वो मेरे दिल की बात तक पहुंच गई। मैं ना कहता था अगर मोहब्बत सच्ची हो तो इजहार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो रात से इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जानती है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने तो उसके प्यार में इतने शेर भी लिखे, 3 नज़्में लिखी। मैं आपको सुनाऊं? गौर से सुनिएगा, गौर से। हाँ, मोहब्बत एक सहर है जो सीधा दिल पे असर करती है, समझा देती है, बता देती है, अपने होने का एहसास दिलाती है, अपने हिसार में जकड़ लेती है। और अभी तो शुरुआत है। क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे इम्तिहानात करीब है और क्या तुम अपना फजूल वक्त जाया करते हो इन फजूल की शायरी में। और हाँ, तुम्हारे लिए मैं अभी नहीं खाने बना रही हूँ, इसलिए खाने बना रही हूँ ताकि तुम पढ़ो। और हाँ, निम्रा के अलावा ना और भी लोग हैं तुम्हारी जिंदगी में, समझ में आई तुम्हें, जिनको तुम्हारी जरूरत है। इस ट्रैफिक ने तो मेरा हशर कर दिया। अल्लाह, हाय निम्रा, अरे निम्रा कहाँ हो? जी अम्मी। अरे चाय का ही कहने वाली थी मैं तुमसे। ये ले, आप ये ले लें, मैं अपने लिए दूसरी बना दी। हाँ, सर दर्द से मेरा फटा जा रहा है। सर दर्द है? लाई में दबा। अरे रहने दो, करो अपने बाप की खिदमतें। तुम्हें माँ का ख्याल है कब? अम्मा, आप क्यों ऐसा सोचती हैं? मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं अब्बा से करती हूँ। अरे बस पता है मुझे, इस सर दर्द को भी ना आज ही होना था। अब कैसे जाऊंगी मैं? कहीं जाना था आपको? हाँ, वो मेरी दोस्त है ना इरम, 15 साल बाद पाकिस्तान आई। और तुम्हें पता है, उसने मेरी शादी की सालगिरह की दावत रखी आज। शादी की सालगिरह की दावत? और आप जाने को मान गई? हाँ तो क्या मना कर देती? उसूलन तो आपको मना कर देना चाहिए। 2 मिनट तो आप बैठ के सुकून से अब्बा से बात नहीं कर सकती हैं। फिर ऐसी शादी की सालगिरह मनाने का क्या फायदा? हाँ, तुम तो चाहती ही हो सारे जमाने को बताकर अपना तमाशा बनवा लूं, लोगों को पता चल जाए कि सबीन जमील एक ऐसे शख्स के साथ रह रही है जिसे वो नापसंद करती है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? अरे सच बोल रही हूँ, सच। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पिछले 26 साल से एक ऐसे इंसान के साथ रह रही हैं जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। और कमाल की बात है कि वो शख्स ये बात जानता है। अब ये आपकी सच्चाई है या उनका ज़ात? अम्मा, कभी कभी ना आपके सवालों में आपको खुद ही अपने जवाब मिल जाए। चाय भी आपकी जाए, फिक्र मत कीजिए। चाचा शकील, खैरियत तो है? आज इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? बस क्या बताऊं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सोचा जल्दी घर चला जाऊं। हाँ, तबीयत भी आपकी कई दिनों से खराब है। एक काम करें, 2-3 दिन के लिए दुकान बंद करके आराम ही कर लें। आराम कर लूं? कैसे आराम कर लूं बेटा? अभी उधार लेके तो मैंने दुकान में माल डलवाया है। आराम करूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? तो किसी और को बिठा दें। अरे बेटा, मुफ्त में कौन किसी की ड्यूटी देता है? खैर तुम छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि कुछ लेने आए थे क्या? आया तो सौदा लेने के लिए चाचा, मगर आपने तो दुकान ही बंद कर दी। चलिए, तुम दुकान की फिक्र ना करो, मैं दुकान खोल लूंगा। अच्छा ये बताओ, नकद लोगे ना? हाँ। चल जरा मेरे साथ। अरे शकील, अरे आंखें खोलें। अरे कोई आओ जल्दी यार, एम्बुलेंस बुलाओ। वाह अम्मा, ये तो नई साड़ी है। कहाँ से आई? आएगी कहाँ से, मैं खुद खरीद कर लाई हूँ। अच्छी है ना? लेकिन कल तक तो आपके पास पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे?
कल रात को ही तुम्हारे अब्बा ने पूरे 9,000 रुपए रखवाए थे। और पता है ये साड़ी बहुत महंगी थी, मैंने इतनी बार्गेन करवाई है ना, उसके बाद 9,000 की दी है उसने। और आपने उन 9,000 की साड़ी खरीद ली? हाँ तो अम्मा, आपको अंदाजा है हमारे घर के हालात कैसे हैं? खाने तक के लिए तो पैसे नहीं है। मैं और रूबा पिछले 3 दिन से कॉलेज पैदल जा रहे हैं। अब्बा उधार ले लेके दुकान चला रहे हैं। कल भी उन्होंने किसी से पैसे उधार लिए थे, उसमें से ये 9,000 बचे थे तो उन्होंने घर के खर्चे के लिए रखे थे, और आपने उन पूरे पैसों की साड़ी ले ली। तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह सिसक सिसक कर गुजार दूं? एक आध शौक पूरा कर लेती हूँ तो कौन सी कयामत आ जाती है? क्यों बुरा लगता है तुम सारे घर वालों को? ऐसे पेड़ों पे नहीं उगते हैं कि अब्बा तोड़ तोड़ के ले आए। उनकी सेहत देखी आपने, क्या हालत हो गई है उनकी। तुम्हारा बाप ब्याह कर लाया था इस घर में, अगर इतनी सी भी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता ना तो लानत है ऐसे शौहर पर। खुदा के वास्ते अम्मा, मेरे सामने तो अब्बा के बारे में ऐसी बातें ना किया करें। देखिए अम्मा, अम्मा भी कहती हैं चादर देख के पैर फैलाने चाहिए। मैं और अरूबा भी तो फजूल खर्ची नहीं करते, और फिर महीने के आखिर में आपको ही परेशानी होगी ना। थोड़ा सा एहसास करो। कैसी पटर पटर बोलती है अब्बा की चमची। घर में किसी को मेरी खुशी नहीं देखी जाती। शौक पूरा जो कर लेती हूँ ना, मेरे को वो भी नहीं अच्छा लगता। इरम, तुम अमेरिका क्या गई? बिल्कुल मुझे भूल गई। आज हम कितने अरसे बाद मिल रहे हैं। हाँ ये तो है, यहाँ मसरूफियत ही इतनी थी। आजकल अपना एनजीओ भी रन कर रही हो ना सबीन। वैसे आज भी तुम्हें 4 घंटे लगे होंगे तैयार होने में। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। पता है, आज मुझे शकील के साथ डिनर पे जाना था, तुम्हारी कॉल आ गई तो मैंने कहा कि तुमसे मिल लिया जाए। तो आज भी हमेशा की तरह तुम अपनी सारी मसरूफियत छोड़ के मुझसे मिलने आ गई। वैसे एक बात है, तुम्हें सारी पुरानी बातें याद है? हाँ सब याद है। याद है तुम कितनी पागल होती थी, मैं तो लव मैरिज करूंगी, मेरे आगे पीछे 4-4 नौकर होंगे, और पता नहीं क्या क्या क्रेजी बातें करती थी। शुक्र है अल्लाह का, मेरे घर में इस वक्त 8 मुलाजिम हैं और अल्लाह का दिया सब कुछ है। माशाल्लाह। तो तुम कहीं करीब नहीं रहती हो? हाँ, यही फेज 8 में ही तो रहती हूँ। शकील ने छोटा सा बंगला बना कर दिया 1000 गज का। अच्छा माशाल्लाह, कितनी खुशनसीब हो तुम। वैसे मैं एक काम करती हूँ, कल तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लेती हूँ, शकील भाई से भी मुलाकात हो जाएगी, बच्चों से भी। अरे नहीं नहीं, कल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कल मैं और शकील इस्लामाबाद जा रहे हैं। असल में शकील की एक बिजनेस मीटिंग थी, तो शकील ने बोला कि तुम इस्लामाबाद घूम लेना, तो मैंने कहा ठीक है। अरे वाह, अपने प्रिंस के साथ घूमने जा रही हो? अरे मैं तो भूल ही गई, आज तुम्हारे लिए खाने में मजे मजे की चीजें बनवाई है मैंने। ओह, वो मिसेस अंबानी की कॉल है, वो आपसे मीटिंग के बारे में जरूर बात करना चाहती हूँ। ओह अच्छा, तुम एक काम करो, खाना लगवाओ, मैं आती हूँ। हेलो। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। अरे शकील अहमद, कहाँ कहाँ तुम्हारी दी हुई महरूमियों पर पर्दे डालूंगी मैं। कि तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अम्मा मैं पढ़ रहा था। चल ये तो अच्छी बात है, बस तू ऐसा करना कि आज रात जल्दी सो जा, सुबह स्टेशन जाना है। स्टेशन? अम्मा स्टेशन क्यों? अरे वो तेरी वो फुप्पी आ रही है ना साइमा, उसको लेने तो जाना पड़ेगा ना। अब ऐसा करना कि वो तेरा दोस्त है ना फराज, उसकी गाड़ी ले जाना। रिक्शा टैक्सी में जाते हुए अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो बातें ही बनाएगी मेरी जान को। बस अब जल्दी खत्म करो ये पढ़ाई वढ़ाई और चलो सो। जी अम्मा। और तुम ये कपड़े लाओ अंदर, चलो शाबाश, जल्दी करो, बाहर नहीं रहते रात को। अब पता लगा आपको कि आप ही के मूड को क्या हुआ है? क्या हुआ? पहले जब पुप्पो आती थी तो बड़ा खुश होती थी, अब क्या हुआ? अरे भाई, इस दफा पुप्पो तारीख लेने आ रही है, और आपको तो पता है कि आपके इम्तिहान से पहले अम्मा तारीख देने वाली नहीं है। इसके बाद जो फसाद होगा ना, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ भाई, वैसे आपका कोई कसूर नहीं है, मगर मगर क्या?
मगर वगर कुछ नहीं, बस आप ना अपने इम्तिहान पे तवज्जो दें, क्योंकि अगर इस बार भी आप नाकाम हो गए ना तो अम्मा अगले साल तक आपके इम्तिहान का इंतज़ार ज़रूर करेंगी, लेकिन आप ही की तारीफ नहीं देंगी। रुबा, रुबा, अभी तक अब्बा घर नहीं आए हैं। बहुत देर भी हो गई है और उनका फोन भी ऑफ है। अभी तो बस 8 बजे हैं और सड़ा हुआ तो मोबाइल है उनके पास, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। बंद हो गया होगा। मगर उनकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है। मुझे कह कर गए थे कि शाम को जल्दी वापस आऊंगा। कैसी लग रही? अच्छी लग रही? आदिल को अच्छी लगोगी, मेरी तारीफ करेगा ना वो निम्रा। हाँ, ये बताओ मैं अब्बा का पता कैसे करूं? निम्रा, तुम कितनी जेलस किस्म की लड़की हो यार। अब मुझे समझ आया, तुम्हें परेशानी अब्बा की नहीं है, तुम्हें ये परेशानी है कि मैं अकेले आदिल के साथ डिनर पर जा रही हूँ। हद है यार। वैसे आओ, मुझे लगता है आदिल आ गया, बाकी बातें आगे करूंगी। अरे आदिल, आगे तुम वादे कैसे बड़े पक्के हो तुम। वो तो ठीक है, लेकिन निम्रा कहाँ? अब निम्रा नहीं आ रही। क्यों? कह रही थी उसे कुछ जरूरी काम है, और वैसे भी उसके पास फजूल किस्म की तफरीह का वक्त नहीं है। रहने दो, ड्रामा कर रही है वो, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चाह रही होगी कि आके उसको मैं बुलाऊं। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। रुको आदिल, वो दरअसल मुझे निम्रा के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। यहाँ नहीं, पहले चलो। इतनी देर हो गई है। कहाँ रह गए अब्बा? इतनी देर हो गई है। कैसी तबीयत है चाचा? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आपने तो डरा ही दिया था। आज तुम ना होते तो पता नहीं क्या हो जाना था। देखो चाचा, मैं तो आपको यहाँ चेकअप कराने के लिए लेकर आया था हॉस्पिटल में, मगर इन लोगों ने तो आपको एडमिट ही कर लिया। अब रात बहुत हो गई है, मेरे घर से फोन पे फोन आ रहे हैं, मुझे जाना होगा। आप अपने घर से किसी को बुला लो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर मियां। तुम जाओ अपने घर, मैं खुद ही चला जाऊंगा सुबह। अब इस वक्त रात के इस पहर घर से कौन आएगा? कोई ना आए, मगर खबर तो दे देना। किसी को तो फोन करके बुलाना पड़ेगा ना, सब परेशान हो रहे होंगे। हाँ बेटा, ये तो तुम वाकई ठीक कह रहे हो। मेरी बेटी है ना बड़ी निम्रा, वो बहुत परेशान हो रही होगी। मेरा बेटा, मैं तुम्हें नंबर देता हूँ, तुम उसे फोन कर दो और कह देना कि फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ, सुबह आ जाऊंगा घर में। ठीक है, मैं नंबर दूँ? 121। ये कौन? हेलो, क्या अब्बा हॉस्पिटल में? नहीं नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। अम्मा, 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 अम्मा उठी। अरे निम्रा, मैंने नींद की दवाई खाई हुई है, जाओ यहाँ से। अम्मा मगर अब्बा। अरे लाइट बंद करो और जाओ यहाँ से। अम्मा मेरी बात तो सुने। देखो तुम जाती हो कि नहीं, चीखू मैं आई। दिमाग खराब करके रख दिया। जाओ लाइट बंद करो। चलो मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जा सकते हो? अम्मी से मिलकर फिर जाना। नहीं यार, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। उतरो, चलो अम्मी से मिलते हैं। आदिल जल्दी उतरो ना, अम्मी से मिलना। आ जाओ।
हारून, हारून, क्या हुआ निम्रा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब खैरियत? हारून वो अब्बा क्या हुआ मामू जान को? हॉस्पिटल में, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तुम प्लीज मेरे साथ चलो। आ जाओ। अम्मी ऊपर ही हूँ। निम्रा, तुम इस वक्त हारून के साथ अंदर क्या कर रही थी? बोलो ना, क्या कर रही थी? नहीं रुबा, मैं तो मैं चलता हूँ। रूपा, सोच समझ कर बात किया करो। हम तुम्हारे अब्बा के पास जा रहे हैं अस्पताल। वो अस्पताल में। अब्बा अस्पताल में? सॉरी हारून, मैं समझी कि ये दिमाग चाहिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं है। चलो निम्रा।